में तो मैं ये अनुरोध करने के लिए और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों को जानकारी देने के लिए कि हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी का एक एनजीओ के माध्यम से प्रोग्राम लगा हुआ है पटना में, जो बापू सभागार में होगा। लेकिन हम सभी कांग्रेसी वर्कर मैं ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप बहुत मात्रा में वहां पहुंचने का काम करें। संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, क्या लग रहा है? बीजेपी लगातार कहती है कि संविधान खतरे में नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सही समय पर सही कदम उन्होंने उठाया है। अभी कोई पार्टियां इस पर पहल नहीं की है, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहल करना शुरू कर दिया है कि मैं कितने सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ूंगा, कौन कौन सी सीटें होंगी, इन सब चीजों पर हम विचार वहां राहुल गांधी जी के साथ मिल बैठकर हमारे प्रदेश प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विधायकगण, विधान पार्षदगण, सांसदगण एवं कार्यकर्ता, तमाम सभी हमारे कार्यकर्तागण जितने भी विभाग के लोग हैं बैठेंगे और उस पर मंत्रणा होगी कि कैसे हम चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगा और कैसे मेरा संगठन मजबूत होगा। बक्सर के सिटिंग विधायक हैं, आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है। साहब हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा पर चर्चा लोगों से कर रहे हैं। हमें जो सीट लेनी होगी तो उस पर एक अलग उसे हम लोग बैठक करेंगे। अभी अपने वर्करों के साथ इस पर मंत्रणा हम लोग नहीं कर पाए हैं, हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन मंत्रणा होगी निश्चित रूप से। साहबाद भोजपुर के 7 सीटों में हम 1-2 सीट जरूर यहाँ प्राप्त करने का काम करेंगे। और आपको मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ आप सबों को कि 2020 के चुनाव में बक्सर में भी मैं अकेला था, लेकिन 1 सीट हमने बढ़वाया राजपुर का, और ये हम वर्करों के बदौलत ही बढ़वा पाए। हमारे वर्करों ने सलाह दिया हम सबों को कि ये सीट, राजपुर सीट अगर हम लेंगे तो हम जीत सकते हैं। राजपुर सीट हमें मिला और वहां के उम्मीदवार विश्वनाथ राम बने और 16,000 वोटों से वो सीट हमने फतह करने का काम किया। तो ऐसे ही साहब हम भोजपुर जिला में भी हमारी 1-2 सीट निश्चित रूप से मिलेगी। 2 ऐसे विधायक हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग बार बार ये छापने का काम करते हैं कि देश का भगवाकरण करने के लिए भाजपा अग्रणी भूमिका निभा रही है, और भगवाकरण लगभग कर भी दिया है इन लोगों ने, और हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है। जो संविधान में वर्णित है राहुल गांधी जी का क्या है, यही कह रहे हैं कि जो हमारे संविधान में हमारी मौलिक अधिकार दी गई है उसका हनन हो रहा है। हम सभी उस मानक पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं उतर रहे हैं देश की जनता के साथ, और ये देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी निश्चित रूप से, सभी दल के लोग ये जानते हैं कि किस तरह से भगवाकरण किया जा रहा है इस पूरे देश के सर्वोच्च संस्थानों को। इसलिए राहुल गांधी जी पूरे देश के आवाम को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में पड़ा हुआ है, इसकी सुरक्षा अब हमें अपने कंधों पर लेनी है, और उस जिम्मेवारी का निर्वहन आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बारे में मैं क्या कहूँ, जितनी घोषणाएं वो किए हैं समाधान यात्रा में, वो अभी तक उन सब वादों पर कोई पहल नहीं हो पाया, और न वो वादे धरातल पर उतरने का काम किए। जैसे हमारे जिला की 2-3 प्रमुख समस्याएं थी, समाधान यात्रा में हम सबों का यह डिमांड था कि किला मैदान का सौंदर्यीकरण और खेल मैदान के रूप में विकसित करना, क्योंकि बक्सर का हार्ट है किला मैदान, वो नहीं हो पाया। तो अब प्रगति यात्रा में क्या होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा। और तेजस्वी जी ने जो कहा उस पर अमल किया। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि तेजस्वी यादव को माननीय मुख्यमंत्री ने भरे सदन में क्या कहा था, अपने बाप के घर से नौकरी लाओगे, और वो नौकरी दे करके बिहार में ये प्रमाणित कर दिया उन्होंने कि बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने परीक्षा भी लिया और ज्वाइनिंग भी कराया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीपीएससी का जो भंडा फूट रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये क्या दर्शाता है, ये आप अब देख लीजिए, ये आपको देखने की चीज है।